देखिए, दुनिया में ना जब हम ये दावा करते हैं कि कोई शख्स कोई भी मजहब अपना लेता है, तो ये बात ज़हन-नशीं कर लें कि दुनिया में दो ही मज़ाहिब हैं। यानी मजहब कोई बहुत सारे नहीं है, दो नौयतों के मज़ाहिब हैं। एक है इल्हामी मजहब, वो एक ही है शुरू से, लोगों ने उसको नाम दे दिया मसीहियत का, यहूदियत का, वो इस्लाम है। पहले दिन से आज तक आदम अलैहिस्सलाम जो हिदायत लेकर आए और क़यामत तक अल्लाह की हिदायत कहलाएगी, वो एक मजहब है इस्लाम। इसके मुकाबले में एक दूसरी नौयत है मज़ाहिब की, उसको कहा जाता है मिस्टिकल रिलीजन्स। वो रिलीजन जो इंसान ने खुद दरियाफ्त किए हैं या खुद बनाए हैं। ये दो नौयत के मजहब है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी ला मजहबियत की आती है, ये चीज़ की आती है कि जो मज़ाहिब को मानते ही नहीं है। अब अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर इस्लाम के नुक्ता नजर को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार करता है और वो मेरे पास आता है, तो आने के बाद अगर वो मुझसे मुकालमा करता है, गुफ्तगू करता है, तो मैं उससे सिर्फ एक सवाल करूंगा और वो सवाल ये होगा कि मजहब किस चीज का नाम है। मजहब इस चीज का नाम है कि हम ये जाने इस रूए जमीन पर खुदा का वर्डिक्ट क्या है। तो मैं उससे पूछूंगा जो खुदा का वर्डिक्ट तुम्हारे पास मौजूद है उसका सोर्स क्या है, वो कैसे तुम तक पहुंचा है। अगर वो मुझे ये इत्मीनान दिला देता है कि ये खुदा का वर्डिक्ट है और ये इसका सोर्स है, तो मैं दूसरा काम ये करूंगा कि जो कंटेंट वो मुझे बता रहा है खुदा के नाम पे, उसका मुताला करूंगा। यही दावा मैं अपनी किताब के बारे में उसको पेश करूंगा और यही दावा उससे मुतालबा करके उसकी किताब के बारे में। अभी तो उसकी बहस नहीं आ रही है, इसलिए कि उसने एक मजहब इख्तियार कर लिया, वो अलग सवाल है। अगर वो नामज़हबियत की तरफ जाता है उसको अलग से लेते हैं। यानी इस वक्त आपने कहा किसी मजहब को इख्तियार कर लेता है, वो लोग जो एथियस्ट हो जाते हैं वो ये कभी नहीं कहते कि हम भी एक चीज को बतौर मजहब इख्तियार करते हैं, उसको अलग से जेरे बहस लाते हैं। मैं जिस माने में मजहब को बयान कर रहा हूँ और जिस सवाल को आपने पूछा वो ये कि इस्लाम को छोड़ के कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लेता है, तो एथियज्म एक कोड ऑफ लाइफ है, यकीनी तौर पे पूरा का पूरा नजरिए हयात है। और वो लोग इसको क्या मजहब कह के पेश करते हैं, ये अलग सवाल है, इसको अलग से जेरे। इल्म के मामले में हमने अपने उस्ताद से ये बात सीखी है, जो मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ कि इल्म हमेशा तरतीब सिखाता है चीजों को समझने की। इंसानी ज़हन बड़े ख्यालात पैदा होते हैं, पूरा का पूरा तूफान मुजज़्ज़र होता है, लेकिन जिंदगी में अगर हकीकी इल्म हासिल करना है तो स्टेप्स में तरतीब से चीजों को समझे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं अपने मजहब के बारे में ये कहता हूँ कि जो इसका कंटेंट है, ये कंटेंट अपने बारे में कोई दावे करता है। अगर तुम्हारा मजहब यही दावे करता है तो आके मुझे बताओ। ये मौजूद नहीं है इस वक्त कि मैं उसको तफसील से यहाँ पर बताऊं, आप जानना चाहेंगे तो अलग से सवाल में बता दूंगा। इसके बाद वो ये कहता है कि मैं तो अपने मजहब पे कायम हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो बुद्धिस्ट हूं, मैं तो विष्णु मत का मानने वाला हूं। अब वो अल्लाह की अदालत में पेश होगा और अल्लाह की अदालत में पेश होने के बाद अल्लाह ताला उससे कुछ सवालात करेंगे। नीयत अच्छी हो इसके बावजूद सवालात खत्म नहीं होते। यानी अच्छी नीयत का इरादा करके आप किसी शख्स को कत्ल करने चले जाए, सवाल तो फिर भी लोग आपसे, तो अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे ये जो कुछ तुम मेरे नाम पर मानते रहे। इसको कुरान मजीद में बयान किया अल्लाह ताला ने। वो ये कहते हैं कि लोग आके मुझे ये उज़र पेश करेंगे कि जी हमने तो अपने बड़ों से सुना था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम गौर से सुनते और अकल से काम लेते तो कभी इस तरफ ना जाते। तो नीयत अच्छी हो, इससे कभी भी आपको ये उज़र नहीं मिल जाता कि अल्लाह क्या आपके तमाम जराइम माफ हो जाएंगे। तो अगर आप इस्लाम का जानते बूझते इनकार करते हैं तो ये जुर्म है और अल्लाह की बारगाह में ये जुर्म काबिले तस्लीम नहीं है। इसी को शायद अल्लाह ने बयान किया जो आपने पढ़ी कि क़यामत के दिन बतौर दीन आप अल्लाह को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि जी आपका दीन तो हुकूमत की था। अल्लाह ताला कहता है नहीं, काबिल कबूल होगा, जो मैंने दीन भेजा था सिर्फ इस्लाम।